हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बताने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग पेन और कॉपी निकाल कर इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसे अभी से ही याद कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है भाई आपका कि मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का क्या था, बताइए। किसान, गृह मंत्री, सेनापति, चांसलर। तो इसका एक का डी ऑप्शन आपको हो जाएगा चांसलर। क्या होगा? चांसलर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि पोलैंड की क्रांति कब हुई। पोलैंड की क्रांति कब हुई? 1830 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1832 ईस्वी, 1831 ईस्वी। किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो दो का ए फॉर एप्पल यानी 1830 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1914 ईस्वी में कब क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध कितने सालों तक चला? तो बताइएगा। 4 सालों तक। कितने सालों तक चला भाई? 1914 से लेकर 1918 तक चला। समझ गए? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई भाई बताइए। 1924 ईस्वी में, 1918 में, 1757 में, 1922 ईस्वी में। तो बताइएगा किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो 3 का ए फॉर एप्पल, 3 का ए फॉर एप्पल हो जाएगा, यानी 1924 ईस्वी में ही हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध खत्म कब हो गया? 1918 में। चालू कब हुआ? 1914 ईस्वी में। समझ गए कि नहीं? और 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका भाई। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? बताइए। लुई 18वां, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, बिस्मार्क, चांसलर। तो बताइए इसका फाइनली आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। यूरोप का मरीज, अगर आपसे पूछे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? फ्रांसा को, ऑस्ट्रेलिया को, ब्रिटेन को, तुर्की को। तो बताइए 5 का डी ऑप्शन इसका फाइनली आंसर हो जाएगा तुर्की। क्या हो जाएगा? तुर्की फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए है। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? मई 1848 ईस्वी में, मार्च 1918 ईस्वी में, जनवरी 1256 ईस्वी में, जनवरी 1765 ईस्वी में। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा यानी मई 1848 में, यानी 6 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मधुबनी में मेरा 2 इंस्टीट्यूट चलता है। एक जो केवीएस कोचिंग सेंटर 1 जो गुड्डीगाछी महाराजगंज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। ठीक है, और डेली लैब क्लास आप लोग को भी चलता है 7 PM से। ठीक है, तो घर बैठे भी क्लास आसान तरीका से क्लास कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से, चेका से, लाल कुर्ती से, कार्बोनरी से। तो 7 का डी ऑप्शन हो जाएगा फाइनली आंसर कार्बोनरी। क्या हो जाएगा? कार्बोनरी से संबंध था। ठीक है, तो आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन बोर्ड के सामने कि गैरीबाल्डी पैसे से क्या था? गैरीबाल्डी जो है पैसे से क्या था? नाविक था या किसान था या सैनिक था या दार्शनिक था? तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर क्या होगा, आप कमेंट करके बताइएगा।
तो 9 का ए ऑप्शन नाविक होगा। क्या होगा? नाविक हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है भाई आपका, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को? तो बताइए, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा फाइनली आंसर। यूनान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूनान को। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? हिटलर ने, विलियम प्रथम ने? बताइएगा, बिस्मार्क ने, मैजनी ने? तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने ही किया था। समझ गए? अगला क्वेश्चन है आपका, किस युद्ध के बाद जर्मनी के बाद का एकीकरण पूरा हुआ? यानी किस युद्ध के बाद जर्मनी के बाद का एकीकरण पूरा हुआ? प्रासा डेनमार्क युद्ध के बाद, सीधा का युद्ध के बाद, सेडाओ का युद्ध के बाद, बताए क्रीमिया युद्ध के बाद? तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको सी वाला। ठीक है, सेडान युद्ध का कारण या सेडाओ का युद्ध के बाद। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 13 नंबर क्वेश्चन, वियना किस देश की राजधानी है? वियना किस देश की राजधानी है? फ्रांस की, इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, रूस की? तो बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्रीमिया का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1854 ईस्वी में। कब हुआ भाई? 1854 ईस्वी में। 14 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 का बताइएगा आंसर, काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बताइए, 1862 ईस्वी में, 1868, 1870, 1939 ईस्वी? तो बताइएगा, 15 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, 1862 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें और कंटिन्यू जुड़े रहें। और अगर ऑफलाइन क्लास